नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण को जारी रखेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा को जानेंगे। उसके बाद तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं ये समझेंगे और अंत में भारहीनता किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा किसे कहते हैं। पिछले भाग के समीकरण का उपयोग करने पर वृत्ताकार कक्षा में चाल v से गतिशील उपग्रह की गतिज ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी। के यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है दोस्तों, जिसे हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। के बराबर 1/2 mv²। अब v स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर हमें कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा। के बराबर G गुना स्मॉल m गुना me बटे 2 इंटू ब्रैकेट में Re प्लस H। दोस्तों, हम मानते हैं कि अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तब पृथ्वी के केंद्र से r प्लस H दूरी पर उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी। Pe यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे हिंदी में स्थितिज ऊर्जा से जानते हैं। Pe बराबर -G गुना स्मॉल m गुना me बटे Re प्लस H। काइनेटिक एनर्जी धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव होती है। इसीलिए परिमाण में काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी। E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा दोस्तों -G गुना स्मॉल m गुना me बटे 2 गुने ब्रैकेट में Re प्लस H। इस प्रकार वृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव होती है। स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक तथा परिमाण में धनात्मक गतिज ऊर्जा का 2 गुना होता है। अब दोस्तों, जब किसी उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा तथा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा दोनों ही पथ के हर बिंदु पर भिन्न होती है। यदि कुल ऊर्जा धनात्मक अथवा शून्य हो तो पिंड अनंत की ओर पलायन कर जाता है। उपग्रह सदैव पृथ्वी से परिमित दूरियों पर परिक्रमण करते हैं, अतः उनकी ऊर्जाएं धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। आइए दोस्तों, अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं। यदि वृत्तीय कक्षा पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल में है तो इस प्रकार का उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के आवर्तकाल के बराबर हो, पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने पर स्थिर प्रतीत होगा। इसके लिए परिकलन करने पर Re प्लस H का मान Re की तुलना में काफी अधिक हो जाता है। तो इस परिस्थिति के लिए परिकलन करने पर Re प्लस H का मान Re की तुलना में काफी अधिक हो जाता है। तब समीकरण कुछ ऐसा होगा दोस्तों, Re प्लस H बराबर ब्रैकेट में T² गुना G गुना me बटे 4π² का पावर 1/3। T बराबर 24 घंटे के लिए परिकलन करने पर R प्लस H का मान 35,800 किलोमीटर हो जाता है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि Re से काफी अधिक है। आइए दोस्तों, तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं जानते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल यानी कि निरक्षीय समतल में पृथ्वी के परितः वृत्तीय कक्षा में T बराबर 24 घंटे के आवर्तकाल से परिक्रमण करते हैं, वे तुल्यकाली उपग्रह कहलाते हैं। आइए दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं। एक चक्कर में उपग्रह से दिखाई देने वाली पृथ्वी के पृष्ठ की एक पट्टी, जिसे चित्र में छायांकित दर्शाई गई है, उपग्रह के अगले परिक्रमण के लिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ घूर्णन करती है, जिससे संलग्न पट्टी दिखाई देने लगती है।
इस प्रकार के उपग्रहों द्वारा एकत्र सूचनाएं सुदूर संवेदन मौसम विज्ञान के साथ पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं भारहीनता किसे कहते हैं। दोस्तों, भारहीनता को इंग्लिश में वेटलेसनेस कहते हैं। भारहीनता को माइक्रोग्रेविटी भी कहा जाता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी, गुरुत्वाकर्षण उतनी ही ज्यादा होगा। इसके विपरीत एक दूसरे से जितनी अधिक दूरी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। इसलिए आकाश की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। अंततः अंतरिक्ष में पहुंचकर यह शून्य हो जाता है। इसे ही भारहीनता यानी कि जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं। आइए दोस्तों, भारहीनता के उदाहरण को चित्र माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, भारहीनता की स्थिति अपने आप में कल्पना से परे है, क्योंकि आमतौर पर वह प्रकृति में नहीं दिखती। यह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध होती है। दोस्तों, भारहीनता यानी कि जीरो ग्रेविटी के खतरे को समझते हैं। भारहीनता की स्थिति में हृदय तथा अस्थियों में असामान्य क्रियाएं होने लगती है। भारहीनता के कारण ब्लड सर्कुलेशन पैरों से सीने की शिराओं की ओर होने लगता है, जिससे शरीर में रक्त और पानी की मात्रा में 7 से 15% तक की कमी आ जाती है। हालांकि अंतरिक्ष यान में वातावरण के ताप, दाब और नमी को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि अंतरिक्ष यात्री यह महसूस करे कि वह पृथ्वी के वातावरण में ही है, लेकिन अनेक बार उसे बहुत उच्च व बहुत निम्न ताप का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा के बारे में जाना और उसके बाद तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं इसे भी समझा, और अंत में हम भारहीनता किसे कहते हैं इसको भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप कक्षा 11 NCERT भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।